हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आने वाली एक फ्रेमवर्क जिसको कहेंगे NCPF, जो ECCE के संदर्भ में होगी, उस पर चर्चा करेंगे। ये NCPF क्या है? जैसा आप NCF 2005 के बारे में सुनते रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में, उसी के पैटर्न पर अब लागू होने वाली है NCPF, यानी नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, जो ECCE के संदर्भ में होगी। क्या? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के संदर्भ में। जैसा कि आपको पता है कि NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने आर्टिकल 45 को लागू कर दिया है। आर्टिकल 45 में जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों की केयरिंग और एजुकेशन के लिए प्रयास करेगा, उस प्रयास को साकार करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है सरकार, हमारी केंद्र सरकार, जो NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत प्रत्याभूत कर दी गई है, एक प्रकार से कहिए तो उसमें अब उस गारंटी को या उस मसौदे को जो लेकर के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार आई है, उसको कैसे आगे बढ़ा जाएगा, यानी जो आर्टिकल 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व दिया गया था, उसको साकार करने के लिए जो कदम सरकार ने बढ़ाया है, उसको कैसे ज़मीन पर लाया जाए, इसके लिए एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होगी। और उस फ्रेमवर्क को तैयार करने की जिम्मेदारी इस बार फिर से NCERT को दी गई है। और NCERT ने ही NCF 2005 का निर्माण किया था। अब NCERT को ही यह जिम्मेदारी दी जा रही है कि वह NCPF को भी तैयार करे। अब NCPF होगा क्या, इसमें बातें क्या होंगी, इसके संदर्भ में जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखें, जैसा कि हम लोगों को पता है कि 10+2 का जो फार्मूला था अभी तक शिक्षा में, यानी कक्षा 10 और उसके बाद कक्षा 12 तक का ये 1 से 10⁻2 का जो फार्मूला था, उसको NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया 5+3+3+4 के पैटर्न में, जिसमें 5+3+3+4 कुछ इस प्रकार से होगा कि यह देखिए, जो ये 10+2 था वह 6 वर्ष का जब बालक हो जाता था, वहाँ से शुरू हो करके 18 वर्ष की आयु तक वह कक्षा 12 तक की क्लासेज वो पूरा करता था। ये बातें वहाँ पर थी। तो इसमें क्या कर दिया गया है कि अब यह कहा गया कि जो 0 से 6 वर्ष तक की आयु होती है बालकों की, उस समय उनके निर्माण की अवस्था होती है। और जो बाल मनोविज्ञान कहता है, जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये 6 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बालकों का, बच्चों का मस्तिष्क लगभग 80 से 85% तक विकसित हो चुका होता है। यानी यह मस्तिष्क के हर तरह से विकास करने की ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट एज है, बहुत ही महत्वपूर्ण एज है, और इस एज को ऐसे ही जाया नहीं होने दिया जाएगा। अब इस एज को भी केयर किया जाएगा और चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। और अब सरकार ने उस तरफ कदम बढ़ाने का पूरा बीड़ा उठा लिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। और इसमें तय किया गया कि ये जो तैयारी है, जिसको 5+3+3+4 के पैटर्न में लाया, उसमें क्या किया, जो पहला 5 है वह बच्चे की उम्र 3 से लेकर के शुरू कर रहे हैं। यानी 3 साल का बालक जब हो गया है तो 3 साल का बालक हो गया, तो 3 से 6 वर्ष का ये 3 साल, उसके बाद कक्षा 1 और 2 का वो 2 साल, यानी यह 8 साल का बालक यहाँ पर हो जा रहा है। तो 3 साल से लेकर के 8 साल तक की एज जो थी 3 to 8, वह 5 साल, उस 5 साल को आंगनवाड़ी और बाल वाटिका के अंतर्गत बच्चों की चाइल्डहुड केयरिंग और एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। अब देखिए, उसके बाद जैसा कि इसको फिर से एक शुरू में बता दें, उसके बाद ये कक्षा 2 पार हो जाने के बाद जो +3 है वह कक्षा 3, 4, 5 आती है। फिर उसके बाद +3 जो है वो 6, 7, 8 आती है। उसके बाद ये जो 4 साल का स्लॉट है उसको 2 फेजेस में डिवाइड किया जाएगा। पुनः वो एज इट इज़ है, जैसे 9, 10 का एक बोर्ड और 11, 12 का एक बोर्ड अभी है, वैसे ही वो अभी भी बना रहेगा, लेकिन हो सकता है अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम सारे होंगे।
ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में कंसंट्रेट करते हैं एनसीपीएफ पर। एनसीपीएफ में करना क्या है, एनसीपीएफ में लक्ष्य किया गया है 0 to 8 ईयर्स की एज के बच्चों को, यानी जन्म से लेकर 8 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर रहे बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयरिंग और एजुकेशन को लक्ष्य करके ये काम किया जाएगा। तो इसमें जो एनसीईआरटी है वह करेगी क्या, एनसीईआरटी इसके अंतर्गत करेगी 2 एस्पेक्ट में काम, एक 0 से 3 एज के बच्चों के लिए और फिर 3 से 8 ईयर्स के बच्चों के लिए, यानी ये 0 to 3 और 3 to 8, यह टोटल 0 to 8 ईयर्स की एज के बच्चों को टारगेट करके काम किया जाएगा। लेकिन इसके 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 पार्ट में होंगे। एक 0 से 3 एज के बच्चों की जो मानसिक अवस्था है उसको ध्यान में रख के काम किया जाएगा और उसके बाद 3 से 8 ईयर्स की जो मानसिक अवस्था है उसको ध्यान में रख करके काम किया जाएगा। तो उसके लिए जो क्यूरिकुलर फ्रेमवर्क होगा वो पेडागॉजिकल एस्पेक्ट यानी बाल मनोविज्ञान के पूरे पहलुओं पर ध्यान रखते हुए होगा और उसमें फ्लेक्सिबल पैटर्न होगा यानी लचीलापन होगा, मल्टी फेसेटेड होगा, बहुआयामी होगा और मल्टी लेवल बहुस्तरीय होगा और यह प्ले बेस्ड होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा और इंक्वायरी बेस्ड होगा। खोज परखता का ध्यान रखा जाएगा, गतिविधियों का ध्यान रखा जाएगा और बच्चों के खेल कूद की जो गतिविधियां होती हैं उनको ध्यान में रख करके ऐसी शैक्षणिक खेलों का आयोजन उसमें करने की कोशिश की जाएगी। उसमें ऐसी गतिविधियों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी जिससे बच्चे खेल में सीख सकें, बातों में सीख सकें और उनके विविध स्तर और विविध क्षमताओं का ध्यान रखते हुए ये सारे काम किए जाएंगे। और इसमें सिखाने की क्या कोशिश की जाएगी, इस फ्रेमवर्क में यह सिखाने की कोशिश की जाएगी अल्फ़ाबेट सीखेंगे बच्चे, लैंग्वेज सीखेंगे, नंबर सीखेंगे, काउंटिंग सीखेंगे, कलर एंड शेप्स को सीखेंगे, रंग और आकृतियों को सीखेंगे। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स उसमें शामिल किए जाएंगे जिनमें शैक्षणिक जो प्रायोजन होगा वह शामिल होगा। पजल्स होंगे, लॉजिकल थिंकिंग के आयाम होंगे, तार्किक बौद्धिकता के आयाम होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोशिशें की जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के चातुर्य उनके अंदर विकसित किए जाएंगे। क्राफ्ट्स, पपेट्री, ड्रामा और म्यूजिक को उसमें शामिल किया जाएगा। गुड बिहेवियर को शामिल किया जाएगा, वैयक्तिक और सामुदायिक स्वच्छता को उसमें शामिल किया जाएगा, सहयोगात्मक भावना, कोऑपरेशन की भावना को उनमें विकसित किया जाएगा। ये जो एज है जिसमें 80 से 85% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, उस एज को उस तरह से नर्चर करने की कोशिश की जाएगी कि हमारा जो आज का बच्चा वह कल का नागरिक बनने की वहाँ पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। तो इस तहत ये पूरी योजना होगी, इस सोच के तहत ये पूरी योजना होगी और इसको एनसीईआरटी तैयार करेगा। और देखने की बात ये यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि पेडागॉजिकल एस्पेक्ट को इस शिक्षा नीति में जितना अधिक महत्व दिया गया है, मुझे लगता है कि इससे पहले की शिक्षा नीतियों में उतना महत्व नहीं दिया गया था। और यह 21वीं सदी के भारत को सजाने की तैयारी है। जब पिछले 34 सालों में जो एक गैप था 1986 की शिक्षा नीति के बाद से, जो पूरा ये 34 साल का एक लंबा गैप आया जिसमें एक जनरेशन आगे निकल चुकी है, वह उस गैप को भरने की भी इस शिक्षा नीति में पूरी कोशिश की गई है। और देखने की बात यह होगी कि यह 2030 तक, आज 2020 चल रहा है और इस शिक्षा नीति में ये संकल्प लिया गया है कि आने वाला जो 2030 होगा उस तक में हम इस चीज़ को धरातल पर ला लेंगे। यानी एनसीपीएफ को ईसीसीई के तहत धरातल पर लाने की सारी कोशिशें मुकम्मल हो जाएंगी और यह भारत के बच्चों को तैयार करने में जुट जाएगा। इस प्रकार की सोच के तहत एनसीपीएफ का निर्माण होने वाला है और इसके साक्षी होंगे हम और आप सब। तो ठीक है, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।